गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे आप संपादकीय एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है और चीज़ों को सही तरीके से बताया जाता है। तो सबसे पहले बता दें, मैं टोपी लगाया हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं अपने बचाव के लिए किया हूँ, कोई फैशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशली आजमगढ़ के अंदर ठंड बहुत तेज़ है, इसलिए तो आप लोग ये ना समझे कि फैशन है। ठंड से बचाव के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो आज का जो हमारा विषय है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 से 4 दिन देखे होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी वगैरह जहाँ भी खोल रहे हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं बार बार चीज़ों को। तो जो विषय आज का वो है अतिक्रमण और अनियोजित विकास। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर सरकारी ज़मीनों का अवैध रूप से हथियाया ना गया हो, ठीक है, जहाँ पे हम इंसानों ने अपनी बस्तियाँ ना बनाई हो। हालांकि अब रेलवे और अन्य लोग जाग चुके हैं। लोग इस समय जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ हमारी ज़मीनें हैं, कैसे वहाँ पे जो अतिक्रमण है कैसे हटाया जाए। तो चलते हैं एक बार फिर देखते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले, सबसे पहले बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से वहाँ के रेलवे और वहाँ पर जो कह सकते हैं अनऑथराइज तरीके से रह रहे थे, ठीक है, और बाद में हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और कहा जाता है कि जो भी 5000 लोग हैं सबको वहाँ से हटना पड़ेगा, उनके घर पे बुलडोज़र भी चल सकता है। उसके बाद लोगों में कोहराम मच गया और लोग हाई कोर्ट के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। अब देखते हैं कब तक क्या है, उसी के विषय में बात किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा, उच्चतम न्यायालय द्वारा हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध बसावट को हटाने पर जो अंतरिम रोक लगाई गई वह मानवीय आधार पर तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ इस पर विचार होना चाहिए कि क्या सरकारी अथवा गैर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर रहना या व्यवसाय करना उचित है। तो देखिए ठीक सीधे सीधे लिखा गया है कि यदि किसी प्रकार की कोई भी, चाहे रेलवे का हो, चाहे केंद्र सरकार की ज़मीन हो, चाहे राज्य सरकारी किसी भी की ज़मीन हो, ठीक है, किसी के भी अंतर्गत आता हो, उस पे अतिक्रमण करना क्या उचित है। हालांकि मैं मानता हूँ, चलिए यहाँ पर आपने पियाल दाल कर दिया और चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आता है कि भैया मानवीय हिसाब से देखा जाए, मानवीय आधार पर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। अचानक इनको इस जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते। पहले इनकी रहने के लिए, अच्छा से पुनर्वास के लिए कहीं ज़मीन अलॉट करें, तब जाकर इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये किसी दूसरे देश के तो हैं नहीं, अपने ही देश के लोग हैं और लंबे समय से यहाँ पर बने हुए हैं। अब जो भी चीज़ें हों, चाहे अवैध हो चाहे वैध हो, पहले इनकी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करे, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। हल्द्वानी में रेल पटरियों के किनारे दशकों पहले अवैध निर्माण शुरू हुए, धीरे धीरे वहाँ बस्तियाँ बस गई और कच्चे घरों का स्थान पक्के मकानों ने ले लिया। तो आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई सरकारी ज़मीन होती है तो लोग पहले वहाँ पर कैसे बसते हैं। पहले लोग धीरे धीरे जाएंगे, वहाँ पे 1-2 खाट डालेंगे, बैठना उठना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे एक मड़ई का मतलब घास फूस का एक घर बनाएंगे, वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे देखिए, धीरे धीरे अतिक्रमण जो होता है ना, अचानक एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे चैन से होता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, कच्चे मकान का निर्माण कर देंगे। इनको पता है कि कच्चा मकान जो है अस्थायी होता है और किसी के भी नज़र में नहीं आएगा, और धीरे धीरे कच्चे मकान के माध्यम से पक्का मकान बना लेते हैं और धीरे धीरे देखते देखते एक लंबी प्रक्रिया के बाद एक नगर बसाया जाता है कि बाद में वहाँ का प्रशासन या जिसकी ज़मीन है, चाहे सरकारी हो चाहे रेलवे की ज़मीन हो, बाद में वहाँ से हटाना उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। तो यही हुआ यहाँ पे। एक दिन में ये अतिक्रमण नहीं हुआ है, ये धीरे 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 किया गया है।
इसमें दशकों लगे हैं। यदि रेलवे का प्रशासन पहले ही वहाँ पे टोक देता, रोक देता, तो आज ये स्थिति वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती जो आज मानवीय समस्या बनी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब रेलवे ने अपनी विस्तार योजना पर काम शुरू किया तो यह पाया कि उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। आखिर मामला उच्च न्यायालय गया, उसने यह पाया कि रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया है और उसे खाली करना होगा। इसके खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा और उसने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी जैसी स्थिति पूरे देश में है, यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में भी अतिक्रमण से अछूते नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा गया कि ये जो समस्या बनी हुई है मात्र उत्तराखंड की हल्द्वानी में नहीं है, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं। यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गांव की तरफ जब कूच करेंगे, तमाम तरह के जो घरों का निर्माण है या किसी भीटे पे हुआ है या गुरगड्ढा में है, खरिहान में है, ठीक है, नवीन परती में है, ऊसर में है, बंजर में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सरकारी ज़मीन होती हैं। इसी में सारे लोग बसे हुए हैं, क्योंकि पहले के लोग इतना धनी नहीं हुआ करते थे। पहले आज भी हमारे समाज में देखेंगे किसी के पास 200 बीघा, किसी के पास 50 बीघा, 100 बीघा, और किसी के पास 2 बिस्सा भी नहीं है। मतलब किसी के पास, कहने का मतलब इतना भी ज़मीन नहीं है कि खुद के घर का निर्माण कर सके, किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं, भाड़े पे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनियमितता हमारे देश में, ये आर्थिक रूप से भी है, ज़मीनी रूप से भी है। एक आंकड़े के अनुसार देश में रेलवे की 2000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। सबसे ज़्यादा 375 एकड़ अतिक्रमण उत्तर रेलवे की जमीन पर है। अतिक्रमण का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन है। इसके कारण देश के सभी हिस्सों में अनाधिकृत बस्तियों का निर्माण हो रहा है। यह सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, यदि ऐसा नहीं कि गांव में रेलवे की ज़मीन नहीं है, पर गांव के जब उधर आप जाएंगे जहाँ पे रेलवे की कुछ थोड़ी मोड़ी ज़मीनें भी हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। पर दोस्तों, जब यही स्थिति आप देखेंगे शहरों की तरफ, तो शहरों में स्थिति इसके उलटफेर है। शहरों में जब गांव के लोग ही, हर गांव के लोग जो है कि शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो है कि वहाँ की जनसंख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है शहरों की। इस वजह से लोग जहाँ भी कुछ मिल रहा है, और ज़्यादातर देखिए किसी का प्लाट, ठीक है, किसी का चेक तो कोई हथियाएगा नहीं। ऐसे में क्या है, सबसे ज़्यादा सुविधा जो होती है सरकारी ज़मीनों के बारे में ही होती है कि चलो भैया सरकार की ज़मीन है, कुछ नहीं तो अस्थायी रूप से रहा जाए, फिर अस्थायी धीरे 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 पता चला 10-20 साल हो गया, पक्का मकान बना के खड़ा कर दी है कि चलो देखा जाएगा जब रेलवे जब कभी कुछ कहेगा, बाद में हथियार लेते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है। इलाहाबाद में हम लोग थे, हमारे एक मित्र थे जो स्पोर्ट कोटे से टीटी हुए थे, ठीक है, जिन्हें आप टीसी कहते हैं, जो टिकट चेकिंग करते हैं। आज वो स्थिति है, मुझे लगता है कि इलाहाबाद में रेलवे की ज़मीन 2 बिस्सा वो हथिया ली हैं। हालांकि कुछ वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने विरोध भी किया, पर बंदा रसूखदार है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। कभी कभार अतिक्रमण हटाने के अलावा सरकारें भी अवैध निर्माण से अपनी आंखें बंद रखती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने देश सरकारी ज़मीनों पर कब्जे से खुली छूट मिली है। तो बता दें ये जो अनियोजित विकास है और जो अतिक्रमण हमारे भारत जैसे देश में, ये जानते हैं कभी कभार जो हमारे देश के नेता लोग हैं, चंद वोटों के लिए जिस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ ठीक है, यहीं पे बसे रहो, यहाँ से हिलना मत, क्योंकि उन्हें पता है यदि मैं इस तरह की राजनीति नहीं करूँगा तो कल को मैं यहाँ से वोट तो पक्का नहीं पाऊँगा। इसलिए यही लोग हैं जो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अरे हम देखेंगे ना, कौन तुमको यहाँ से हटा देगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यही जो मनोबल है, ये जो वोटों की तुष्टीकरण है। आप गलत हैं फिर भी मैं पीठ पीछे आपको उकसा रहा हूँ। और ऐसे लोग जानते हैं क्या है, ऐसे लोग वास्तव में क्या होता है ना कि आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, कभी भी आपको उसमें गिरा देंगे। और यही हो रहा है, चंद वोटों की राजनीति के लिए ये लोग रेलवे की ज़मीन को आपके हाथ में डाल दिए हैं। उन्हें पता है कि भविष्य में आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा, पर वोट के चक्कर में आपके साथ हाँ जी हाँ मिलाते रहते हैं। और हम लोगों को समझना चाहिए, क्या सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो
ऊसर है, बंजर है, वहाँ पे सरकार है, पर आप कहीं की रेलवे की ज़मीन 1 इंच भी नहीं हथिया सकते। अभी देखिए रेलवे इसलिए जाग रहा है क्योंकि देखिए जब लंबे समय से उसका जो है कार्य रुका हुआ था, अब जहाँ पे पैसा पास हो गया है कि नहीं रेलवे का जो क्षेत्र है उसको विस्तार करना है, घरों का निर्माण करना है, अलग से रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों का विस्तार करना है, एक्सटेंशन करना है, तब उसको आवश्यकता कि भाई हमारी ज़मीन कहाँ है, तो देख रहा है कि अरे ज़मीन तो वहाँ के लोगों के द्वारा हथिया ली गई है, वहाँ पे अवैध कब्जा कर दिया गया है। तो यही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन कॉलोनियों में आबादी का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण वहाँ ढंग से न तो विकास के काम हो पाते हैं और न ही साफ सफाई, इसी कारण वहाँ का परिवेश स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहता। हालांकि इन कॉलोनियों में रहने वाले अधिकांश लोग नागरिक सुविधाओं की स्थिति से नाखुश रहते हैं, पर जब उन्हें कहीं आवास के लिए स्थान दिया जाता है तो वे वहाँ जाने से कतराते हैं। वैसे तो हर अनाधिकृत कॉलोनी शहरी विकास के लिए समस्या बनती है। अब बात है, देखिए जब कभी कहीं पे अतिक्रमण होता है तो सही तरीके से घरों का निर्माण नहीं होता है, जिसको जितना मिला जहाँ मिला वो बना लिया। अब आप ये कहें कि नहीं हमें रोड चाहिए, मैं बता दूं आपको, आप पैदल चले जाएं वही बहुत बड़ी बात है, साइकिल से भी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना 2 शब्द अनियोजित सुनियोजित। जहाँ अनियोजित लग गया मतलब बेढंग कहीं से भी किसी चीज़ का निर्माण कर दें, जो भी आपके क्षेत्र में आ रहा बना दो, रास्ता तो रास्ते में घुसा के एक रूम बना दो, शौचालय का निर्माण कर दो, टंकी लगवा दो, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे गलत तरीके से बसे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे का विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं रखता। आपकी चक नहीं है ना, जिस तरह मैं अवैध रूप से बसा हुआ हूँ उसी तरह आप भी बसे हुए हैं। यदि आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो आपके ऊपर भी लगेगा। कहते हैं ना जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों पे कंकड़ पत्थर नहीं मारा करते हैं। उसके बाद है अधिकांश शहरों में नगर निकाय पूरा गृह कर वसूलने में भी नाकाम है, और वह भी तब जब वह कहीं अधिक कम है। पंचायतें और नगर निकाय लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है, लेकिन उनका गठन और संचालन उस तरह नहीं होता जैसा होना चाहिए। ऐसा सादे इसलिए होता क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जनता को लोकतंत्र का बुनियादी पाठ पढ़ाने वाले इन इकाइयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तो आपको बता दें आज का जो पूरी तरह से विषय था यह है अतिक्रमण और अनियोजित विकास। तो जब आप अपने दोस्तों के साथ इन विषयों पर विचार विमर्श करिएगा तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रखिएगा जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई है। आप चीज़ें बताइएगा कि आजकल के जो हमारे देश के नेता लोग हैं वो चंद वोटों के लिए ऐसे अनियोजित अतिक्रमण को उकसावा देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हाँ ठीक है बस हमको वोट देना, जहाँ बसना बस जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर असल में समस्या तब बन जाती है जब एक लंबा वक्त बीत जाता है और आपकी भावनाएं उस ज़मीन से जुड़ी जाती हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल होंगी, पर देखिए अगर आप गलत हैं तो हैं। कहते हैं ऑक्सीजन के बारे में आप जानते होंगे, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है ना चीज़ों को जलने में सहायक होता है। किसी चीज़ को जलना है तो ऑक्सीजन वो मदद करेगा। और हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन खुद ज्वलनशील है, जलने लगता है। पर इन दोनों का जब योग होता है, संयोग होता है तो जल का निर्माण होता है, और ये जल बड़ी से बड़ी आग को, खतरनाक से खतरनाक आग को बुझा देती है। ठीक इसी प्रकार मित्रों हमें जो हमारे समाज में इसी तरह आग लगी हुई है, कहीं पे भ्रष्टाचार, ठीक, कहीं पे बलात्कार, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद, धर्मवाद, ऐसी तमाम तरह की विकृतियाँ हमारे समाज में पनप रही हैं, पैदा हो रही हैं। और हमें भी इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भांति मिलजुल कर इन सारी समस्याओं का, इन आगों का जड़ से समाधान करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।